किसमें इतना दुस्साहस है जो असुर राज है अग्रीव को रोक रहा है? कौन है? कौन है? मेरे कर्तव्य पथ पर मेरी वामांगी के रूप में आपका स्वागत है देवी। मैं सृष्टि के रोम रोम में बसने वाले नारायण के जीवन में बसने के लिए सज्ज हूं। आपकी अर्धांगिनी बनने के लिए सज्ज हूं। कोई लाभ नहीं होगा तुम्हारे प्रयास का। तुम भीतर नहीं आ पाओगे। ये वैकुंठ है। कुंठा यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती। यहाँ केवल वह लोग आते हैं जिनके मन में आनंद और समर्पण हो। जाने के लिए नहीं आया हूं मैं, पाने के लिए आया हूं लक्ष्मी को। ये शस्त्र मेरे पिता ऋषि कश्यप के तप और बल से बना हुआ है। ये मेरे मार्ग की हर बाधा को ध्वस्त कर देगा। इस शस्त्र और प्रतिशोध की भावना के साथ वैकुंठ में प्रवेश करूंगा। बहुत सी व्यर्थ धारणाएं दी है इस संसार को तुम्हारे नारायण ने। वैकुंठ में प्रवेश की धारणा, लक्ष्मी को पाने की धारणा, किंतु आज मैं सारी धारणाएं ध्वस्त कर दूंगा। वैकुंठ में प्रवेश भी करूंगा और लक्ष्मी भी मेरी होगी। जय भैया, यह अस्त्र तो अति बलशाली लगता है। अपनी शक्ति और सामर्थ्य सिद्ध करने का अवसर आ गया है विजय। हम द्वारपाल हैं, अपना कर्तव्य निभाएंगे और इस विवाह में कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं होने देंगे। चौको मत असुर, ये प्रकाश नहीं है, देवी लक्ष्मी की ऊर्जा है। वो विवाह वेदी पर आ चुकी है। अर्थात तुम्हारी कामना केवल कामना ही रह जाएगी। कुछ ही क्षणों में देवी लक्ष्मी और नारायण एक हो जाएंगे। जीवन
ब्रह्मदेव, इस विवाह का आधार जगत कल्याण है, इसलिए इसकी शुभता को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा मंत्र रचिए जिससे संसार में न केवल विवाह अपितु हर मंगल कार्य प्रारंभ हो सके। जी महादेव। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। हाथ छोड़िए माता मेरा। माता, इन्हीं हाथों से आपने मुझे विजय का आशीर्वाद दिया था ना, इन्हीं हाथों से रोक रही है आप मुझे। मुझे आगे बढ़ने दीजिए माता। यदि आज लक्ष्मी नारायण की हो गई ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माता हैं। एक विवाह बंधन केवल इसलिए नहीं कहलाता क्योंकि वो वर और वधू को एक संबंध में जोड़ता है। वो इसलिए कहलाता है क्योंकि वर और वधू को एक करता है। जन्म जन्मांतर तक उन्हें प्रेम की डोर से बांधता है, बांधता है, बांधता है। इसलिए विवाह बंधन कहलाता है। और इस बंधन को सूत्रों से बांधता है ये गठजोड़। इसके धागे बने हैं सुख की कामना से, जिसमें समृद्धि की आस है और संतुलन का निवास है। इसलिए गठजोड़ की ये रीति सुख, समृद्धि और संतुलन का प्रतीक है। इसलिए ये गठजोड़ अटूट है, प्रबल है। पिताश्री का दिया हुआ ये अस्त्र लेकर मैं यहां से लौटने नहीं आया हूं माता। मैं लक्ष्मी और अपने बीच की दूरी और बैकुंठ की सीमा को तोड़ने आया हूं।
श्री का हरि बनने आया हूं मैं माता। अंतिम बार बोल रहा हूं माता, छोड़ दीजिए मेरा हाथ, मुझे विवश मत कीजिए माता कि मैं कोई दुस्साहस कर जाऊं। जाने दीजिए, लक्ष्मी के पास जाने दीजिए मुझे। माता हूं, इसीलिए रोक रही हूं। वैकुंठ पर यह अस्त्र चलाना मूर्खता होगी हयग्रीव। कैसी मूर्खता माता? किसी और के तपोबल और कर्म से अर्जित किए हुए अस्त्र का प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है। ऐसा अस्त्र एक ही बार में अपने लक्ष्य को पूर्ण कर स्वयं नष्ट हो जाता है। चयन तुम्हारा है हयग्रीव, इस अस्त्र को वैकुंठ पर चलाना है या नारायण पर। इससे वैकुंठ को नष्ट करना है या स्वयं नारायण को। महादेव ने इस गठबंधन से हमें एक सूत्र में तो बांध दिया। अब समस्त संसार को इस साथ का, हमारे पवित्र प्रेम का साक्षी बनाना है। अग्नि से पवित्र इस संसार में और कुछ नहीं, जो सारी मलिनता को भस्म कर देता है और रह जाता है तो केवल कुंदन। इसलिए अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लेंगे कि हमारे इस संबंध में कभी कोई मलिनता वास नहीं कर पाएगी। शुभता की देवी शुभता का पग आगे बढ़ाए। मैं आपका अनुसरण करूंगा और हम दोनों एक दूसरे को वचन देंगे, वचन देंगे, वचन देंगे। मेरा पहला वचन यह है कि अब से इस जीवन का हर कर्म, हर धर्म अब आपके साथ ही आरंभ होगा और आपके साथ ही संपन्न। दूसरा वचन कि मेरे अर्धांगिनी के रूप में आपका सम्मान ही मेरा सम्मान होगा और आपका अपमान मुझ पर प्रहार। तीसरा वचन, चाहे सुख हो या दुख, हर्ष हो या शोक, जो जीवन देगा हम उसे साझा करेंगे। आपकी चिंता मेरी चिंता और मेरा सुख आपका। चौथा वचन, मेरे विश्वास पर आपने मेरे वामांग में प्रवेश किया है, इसलिए चौथा वचन कि अब से आपकी सुरक्षा मेरा दायित्व ही नहीं, मेरा कर्तव्य भी होगा, मेरा कर्तव्य भी होगा, मेरा कर्तव्य भी होगा, मेरा कर्तव्य भी होगा। क्या सारे वचन आप ही देंगे नारायण? जब बंधन में हम दोनों हैं तो कुछ वचन मैं भी निर्धारित करूंगी।
वचन दे कि आप सदैव मेरे आगे चलेंगे, मेरी सुरक्षा की ढाल बनकर नहीं, मेरे सहयोगी और मेरे मार्गदर्शक बनकर। अगला वचन, यदि आप मेरे सम्मान की रक्षा करेंगे तो मैं आपके अपमान का प्रतिकार लूंगी। आपका अपमान यानी मेरा अपमान। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण वचन, धूप छांव के ही भांति जीवन में सुख भी होंगे और दुख भी, प्रेम भी होगा और बाधाएं भी। वचन दे कि चाहे कोई कितना भी प्रयास क्यों ना करे, हमारे विवाह के मध्य, हमारे संबंध के मध्य कभी कोई नहीं आएगा कि हमारा संबंध सदैव अटूट रहेगा, अक्षत रहेगा, अनंत रहेगा, अनंत रहेगा, अनंत रहेगा, अनंत रहेगा। इस सृष्टि के आधार लक्ष्मी नारायण हैं, इसलिए इनके विवाह के ये 7 वचन इस सृष्टि में होने वाले हर विवाह का आधार होंगे, आधार होंगे, आधार होंगे। विवाह संपन्न हुआ, संपन्न हुआ। विफलता कौन है संसार में जो अपने परिश्रम, अपनी लगन का सुफल नहीं भोगना चाहता, किंतु सफलता के पीछे भागते भागते हम विफलता का महत्व ही भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि सफलता हमें शीर्ष तक पहुंचा देती है, किंतु विफलता हमें सीखने की, निरंतर प्रगति करने की राह दिखाती है, अपनी कमियों को दूर करने का अवसर देती है। हम भूल जाते हैं कि सफलता की मिठास तभी अच्छी लगती है जब विफलता की कड़वाहट पहले चखी हो, क्योंकि हर असफलता के बाद किया गया हर प्रयास आपकी सोच को नई दिशा, आपकी दृष्टि को नया दृष्टिकोण और आपके चरित्र को नया चित्रण देता है। स्मरण रहे, विफलता अंत नहीं, आरंभ है। आशा का साथ पाओगे तो सफलता का वैकुंठ पाओगे।